जय हिंद दोस्तों। आज हम मैथ्स में लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक का ये दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट हम देख चुके हैं, ये आज जो है दूसरा पार्ट देखेंगे। प्रश्न दे रखा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 30 तथा 2310 है। यदि उनमें से एक संख्या 330 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों दे रखा है। एक फॉर्मूला देखा था हमने यहाँ पर कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। इन चारों में से अपने को 3 दे रखेंगे और एक जो रहेगा वो ज्ञात करना रहेगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 30 तथा 2310 है। मतलब कि एलसीएम कितना दे रखा, 2310 दे रखा, और एचसीएफ कितना दे रखा, 30 दे रखा। तो यहाँ पर एलसीएम की जगह 2310 और एचसीएफ की जगह 30 रख दिया, बराबर यदि उनमें से एक संख्या, मतलब कि इन दोनों में से एक संख्या, मतलब पहली संख्या कितनी दे दी उसमें हम मान लेते हैं हम यहाँ पे कि 330 दे दी। एक संख्या क्या हो गई 330, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या मान लिया हमने यहाँ पे x मान लिया। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, बराबर लगा है तो काट देंगे, तो 1 0 से 1 0 को काट दिया। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना आ गया 11 हो गया। 11 से उसको काटेंगे तो 11 दूना 22, 2 बार चला गया, कितना बचा, 1 बचा। 11 एकम 11, 1 और 0 लगा देंगे, कितना आ जाएगा 210। ये 210 ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी वाला। तो यहाँ पर 210 हमारा इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार का दूसरा प्रश्न दे रखा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। मतलब कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसी में रखेंगे हम। तो यहाँ पर एलसीएम कितना दे रखा, 1920 दे रखा, गुणा समापवर्तक कितना लिख देंगे हम यहाँ पर 16। पहली संख्या, तो पहली संख्या इसमें से क्या दे रखी है, एक संख्या दे रखी है 128। तो क्या ज्ञात करना अपने को, दूसरी संख्या जो है अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 16 से इसमें भाग देंगे हम, 16 से इसको विभाजित करेंगे तो 16 एकम 16, और 16 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। 16 से कितनी बार विभाजित हो गया, 8 बार हो गया। 8 को इसमें भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 2 बार चला गया, कितना बचा यहाँ पर हमारा 3 बचा, 32 हो गया। 8 चौक 32, तो कितना हो गया 24 हो गया, मतलब कि 240। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर, दूसरी संख्या होगी है 240। ये इसका आंसर हो गया। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 5 हो तो लघुत्तम समापवर्तक क्या ज्ञात कीजिए। जो हमने दो प्रश्न करे हैं ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था पहले कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये इस प्रकार से बनाया था हमने, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि नहीं दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है। अब दो संख्या है, मतलब कि ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि दोनों का गुणा करके कितना बता रखा है 1000, कि दोनों का गुणनफल कितना हो गया 1000। यदि उनका महत्तम समापवर्तक, क्या बता रखा है इसमें, महत्तम समापवर्तक मतलब कि एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करिए, मतलब कि अपने को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है। इस प्रकार से बना सकते हैं इसको। दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 5, एलसीएम क्या है ज्ञात करना है, बराबर लगा है तो इसको काट देंगे। जब हम यहाँ पर एलसीएम बराबर 1000/5 करते हैं तो 5 दूनी 10, 2 बार चला गया 2 0, तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ गया यहाँ पर हमारा 200। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये प्रश्न में दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1000 है, तो दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितना लिखा हमने 1000। एचसीएफ कितना बता रखा 5, तो एलसीएम ज्ञात करना था। 5 से यदि इसमें भाग देंगे हम तो कितना आएगा 200, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 200। ये हमारा आंसर होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। अगला प्रश्न दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसे 8, 9, 12 तथा 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेष सदा 1 रहे। मतलब किसी संख्या को हम 8 से, 9 से, 12 से और 15 से भाग दें तो शेषफल हमेशा कितना रहेगा, उसमें 1 जो रहेगा वो शेष रहेगा। ये बताना अपने को कि यहाँ पर शेषफल कितना रहेगा, 1 शेषफल रहेगा।
तो यहाँ पर 8, 9, 12 और 15 का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम समावर्त ज्ञात करेंगे। तो 8, 9, 12, 15 का एलसीएम या तो पहले 15 की जो बड़ी संख्या रहती है उसकी टेबल पढ़ लेंगे 15 की, या फिर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले भाग देते हैं इसमें 2 से, 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 15 वैसे के वैसे लिख देंगे। फिर भाग देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 9, 2 तिया 6 और फिर 15, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। फिर इसको हम भाग दे सकते हैं, यहाँ पे देखो ये 3 संख्या है तो 3 से दे दो, 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब तीनों संख्याएं क्या हो गई, अलग अलग हो गई, 2, 3, 5, ये तीनों संख्याएं अलग अलग हो गई। तो इसको भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको गुणा कर देते हैं, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90, 90 दूना 180, 180 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 360। तो यदि हम 8, 9, 12 और 15 से भाग देते हैं तो कौन सी संख्या आ रही 360, लेकिन कितना शेषफल बचना चाहिए, एक शेषफल बचना चाहिए। कितना शेषफल बचना चाहिए, एक। तो यहाँ पर 360 में क्या करेंगे हम, +1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 361। कितना आ जाएगा 361। 360 तो क्या है, पूर्णतः विभक्त हो रहा है, और शेषफल कितना बचना चाहिए, एक शेषफल बचना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसमें एक और जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 361, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8, 12, 18 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए मतलब कि किसी संख्या को हम 8, 12, 18 और 24 से भाग दें तो पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब पूरा का पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 8, 12, 18 और 24 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। या तो ये आप इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर जो सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 24। तो यहाँ पर इस प्रकार से बना सकते हैं हम कि सबसे बड़ी संख्या हो गई यहाँ पे 24। या तो 24 की टेबल पढ़ लेते हैं हम पहले, 24 एकम 24, तो 8 से चला जाता है, 12 से चला जाता है, लेकिन 18 से नहीं जाता है। 24 दूना 48, 8 से चला जाएगा, 12 से चला जाएगा, 18 से नहीं जाएगा। 24 तिया 72, तो 8 से जा रहा है, 12 से जा रहा है, 18 से जा रहा है और 24 से भी जा रहा। तो यहाँ पर इन चारों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे निकालते हैं हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एलसीएम हमारा 72। तो 72 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जो बड़ी संख्या रहती है उसके टेबल पढ़ लेते हैं, या फिर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 6, 9 और यहाँ लिख सकते हैं हम 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 वैसा वैसा और 2 छंग 12। फिर भाग देंगे 2 से, 2 एकम 2, 3 वैसा का वैसा, 9 वैसा का वैसा और 2 तिया 6। फिर भाग देंगे हम यहाँ पे 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर वापस दोबारा क्या हो जाएगा, एक और 3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। इस प्रकार से भी हम बना रहे हैं तो क्या आ रहा हमारा यहाँ पे 72। दोनों प्रकार से हमारा आंसर क्या आ रहा 72। तो एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे 72, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अब 14, 21, 28, 35 से भाग देंगे तो कितना शेष बचना चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे 14, 21, 28 और 35 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इन संख्याओं क्या निकालेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे हम पहले, तो 2 से भाग देते हैं, 2 सते 14, 21 ऐसा लिख देंगे, 2 से भाग देंगे 14 बार जाएगा और 35 जो है वैसा का वैसा रख देंगे। फिर अब किससे भाग जाएगा, 7 से, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। अब ये जो है तीनों संख्याएं क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। जब गुणा करेंगे तो 2 7 14, 14 तिया 42, 42 दूना 84 और 84 का गुणा जब हम 5 में करते हैं तो यहाँ जाएगा हमारा 420। जब इसका हम यहाँ गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पर 420। अब इसको हम 14, 21, 28, 35 से भाग देंगे 420 को, तो क्या होगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा।
लेकिन कितना शेष बचना चाहिए, 5 जो है वो शेष बचें। तो 5 शेष बचाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 5 और इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 420 तो था ही से हमारे पास पहले, इनको भाग देने पर कितना आ रहा, 420 पूर्ण तो विभक्त हो रहा। 5 और जोड़ देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर, क्या आ जाएगा 425। ये 425 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब कि 8 घटाने पर, कितना घटाने पर, 8 घटाने पर, मतलब कि -8 कर देंगे तो 16, 18, 20 और 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 16 से विभक्त होगी, 18 से विभक्त होगी, 20 से भी और 24 से भी विभक्त हो जाएगी। लेकिन कब होगी, जब हम उस संख्या में 8 घटा देंगे। तो 8 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 16, 18, 20 और 24 का क्या लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, उसमें 8 और प्लस कर देंगे, क्योंकि 8 प्लस करेंगे तब जाके वो संख्या आएगी हमारी, क्योंकि यहाँ पे 8 घटाने की बात हो रही है। तो 8 घटाएंगे तो वो संख्या पहले लेंगे, उसमें से 8 घटाएंगे तब उस एलसीएम की बात हो रही है। निकालते हैं हम यहाँ पे 16, 18, 20 और 24 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे भाग देंगे इसमें 2 से 8 बार, 9 बार, 10 और यहाँ पे आ जाएगा 12। फिर भाग देंगे हम, फिर भाग देंगे 2 से 4, 9 ऐसा वैसा 5 और यहाँ आ जाएगा 6। फिर भाग देंगे 2 से 2, 9, 5 और यहाँ आ जाएगा 3। अब यहाँ क्या हो गया, 2, 9, 5, 3। फिर इसको किससे भाग दे सकते हैं हम, 3 से दे सकते हैं या 2 से दे सकते हैं। 2 से देंगे तो 1 बार, फिर 9, 5 और 3 वैसा का वैसा। फिर इसको भाग किससे देंगे हम, 3 से। जब 3 से भाग देंगे तो 1, 3 तिया 9, 5 और 1। अब यहाँ पे 3 और 5 क्या हो गया, अलग अलग संख्या हो गई। तो इसको गुणा में लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। गुणा कर लेते हैं इनका, 5 3 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360 और 360 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 720। अब 720 आया तो ये क्या हो गया, इन संख्याओं का एलसीएम। मतलब कि 720 जो हैं 16, 18, 20 और 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। लेकिन कब विभक्त होगा, जब 8 घटाया, क्या करा हमने इसमें, जब 8 घटाया तब विभक्त हो रहा। तो ये विभक्त किससे हो रहा, 720 विभक्त हो रहा 16, 18, 20 और 24 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 8 और प्लस कर देंगे। 8 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 728। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि 728 वो संख्या है। जब हमने इसमें से 8 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 720। और 720 जो है 16, 18, 20 और 24 से विभक्त हो रहा था। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 728। अगला प्रश्न दे रखा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब बड़ी संख्या बतानी इसमें, तो एक संख्या क्या हो गई 3x और दूसरी संख्या क्या हो गई यहाँ पर हमारी 4x। ये दोनों हो गए। इन दोनों का एलसीएम कितना मान सकते हैं, 3 और 4 का यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। 3 चौक 12 तो कितना हो गया, 12x हो गया। बराबर कितना दे रखा है, 84। तो यहाँ पर बता सकते हैं हम कि 12x बराबर किसकी वैल्यू हो गई, 84 की वैल्यू हो गई। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, तो 84 बटे कितना करेंगे 12, तो 12 7 84। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारी 7। तो जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर क्या रख देंगे हम, 7 रख देंगे। क्या पूछा है इसमें से, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या मतलब कि यहाँ पर क्या रख देंगे हम, x की जगह 7 रख देंगे। तो 4 का गुणा किस में करेंगे हम, 7 में। तो 7 चौक 28। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर 28। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या पूछते हैं तो 7 का गुणा किस में करते हैं, 3 में। तो 7 या 21, छोटी संख्या क्या हो जाती है 21। 3 का गुणा जब हम 7 में करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है 21। तो 21 क्या हो गई यहाँ पे छोटी संख्या और 28 क्या हो गई यहाँ पर हमारी बड़ी संख्या। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, सी वाला। अगला प्रश्न दे रखा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। मतलब किसी संख्या को जो है हम क्या करना है, 8 से भाग दे रहे हैं, 10 से भाग दे रहे हैं और 12 से भाग दे रहे हैं। और 12 इन तीनों से, 8, 10 और 12 तीनों से भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है, 7 जो है शेष बच रहा है।
इससे पहले हमने 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो हम कर चुके हैं। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हम इस टाइप के क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं 2-3 क्वेश्चन। अगला प्रश्न दे रखा है 3 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 10 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो कम से कम कितने समय बाद फिर एक साथ बजेगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 6, 8 और 10 किस में, सेकंड में। ये किस में दे रखा है, अब हमारा समय जो दे रखा है ये किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। और यहाँ क्या बता रहा है, कम से कम। हमेशा ध्यान रखना जब कम से कम दे रखा हो, कम से कम दे रखा हो तो हमेशा क्या निकालना अपने को, एलसीएम, मतलब कि छोटी से छोटी संख्या हो गई। जब ज़्यादा से ज़्यादा दे रखा हो तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कम से कम। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 6, 8, 10 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 6, 8, 10 का एलसीएम निकालते हैं तो या तो बड़ी वाली संख्या क्या करेंगे, हम टेबल पढ़ लेते हैं, या फिर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 2 से भाग देंगे 3, 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 5। फिर भाग देंगे हम 2 से तो 3, 2 और यहाँ आ जाएगा 5। अब इसी प्रकार से लिख सकते हैं इसको, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, ये लिख दिया। तो 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60 और 60 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 120। अब ये 120 काय में आया है, ये काय में था हमारे यहाँ पर सेकंड में, तो यहाँ पर 120 काय में आया है सेकंड में, 120 काय में आया है सेकंड में। 120 सेकंड मतलब कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो यहाँ पे 120 सेकंड दे रखे, मतलब कितने की बात हो रही है, 2 मिनट की बात हो रही है। कितने की बात हो रही है, 2 मिनट की। यहाँ पर हमारा ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर पहला 3 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट और 12 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2 मिनट, ये हमारा इसका आंसर हो गया। कम से कम दे रखा है तो हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम। जब ज़्यादा से ज़्यादा दे रखे हैं तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 6, 8, 10 का हमने क्या निकाला, यहाँ पे एलसीएम निकाला तो कितना आया 120 सेकंड आया। 120 सेकंड को हमने कन्वर्ट करा था कि मिनट में, तो 2 मिनट हो गए। तो 2 मिनट बाद जो है वो एक साथ जो है तीनों घंटियाँ एक साथ बजेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।